Good morning everyone. Myself Shweta Purohit from Department of Botany in Basic PG College. मैं आप सभी का हमारे वर्चुअल प्रैक्टिकल वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की टॉपिक टेक्सोनॉमी में मैरीगोल्ड, जिसे कि हम गेंदा भी कहते हैं, उसके फ्लावर का डाइसेक्शन करेंगे। इसका बॉटनिकल नेम है टैजेटस इरेक्टस। मैरीगोल्ड जो है वो कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है, जिसे कि हम एस्ट्रेसी भी कहते हैं। इस फैमिली का कॉमन नेम है सनफ्लावर फैमिली। ये फैमिली जो है वो सनफ्लावर के नाम से जानी जाती है, दैट्स वाई इसे हम सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा टैजेटस का फ्लावर है, जिसे कि हम गेंदा भी कहते हैं। फर्स्ट अगर हम इसके स्टेम के बारे में बात करें तो इसके स्टेम जो होता है, यहाँ देखिए, इसका स्टेम जो होता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार स्टेम है, हर्बेशियस स्टेम होता है, इरेक्ट होता है एंड देन ब्रांच्ड होता है। ब्रांच देखिए, इस स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो निकली रहती हैं। यहाँ देखिए, ये स्टेम है, मेन स्टेम, इससे इधर ब्रांच निकली है, इधर ब्रांच निकली है, इधर ब्रांच निकली है। तो मेन स्टेम से क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो अपनी निकली रहती हैं। देन अगर हम इसकी लीव्स के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए, इसकी लीव जो होती हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज रहती है। अल्टरनेट ऑर्डर का मतलब क्या है, एकांतर क्रम में लगी रहेंगी। फर्स्ट लीव यहाँ लगी है, सेकंड यहाँ लगी है, थर्ड फिर यहाँ लगी है, फोर्थ जो है वो यहाँ लगी है, फिफ्थ जो है वो यहाँ लगी है। अल्टरनेट ऑर्डर में इसकी लीव जो होती हैं वो लगी रहती हैं। अगर हम इसमें एक लीव के बारे में बात करें तो यहाँ आप देखिए, इसकी ओवेट शेप लीव की है, सिंपल लीव है। इसमें मार्जिन जो होते हैं वो कटे फटे होते हैं, ठीक है। एक्यूट इसका एपेक्स होता है, यानी कि तीखा इसका एपेक्स होता है। अगर आप वेनिशन के बारे में बात करें तो इसमें यूनिसिरेट या फिर यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनिशन पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, इसमें एक सेंटर में एक मिडरिप पाई जाती है जो आपको दिखाई दे रही होगी। इस मिडरिप से क्या होती है, वेन्स जो हैं वो निकली रहती हैं, वो आगे जाके ब्रांच नहीं होती है। इस मिडरिप से क्या है, एक ही प्रकार की वेन्स जो हैं वो निकली रहती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन। अब अगर हम इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करें तो इनमें कैपिटुलम और हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, इस इन्फ्लोरेसेंस में दो प्रकार के फ्लावर जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ आप देखिए, इसमें सेंटर में जो पाए जा रहे हैं, आपको दो प्रकार के फ्लावर इसमें ईजिली डिफ्रेंशिएट हो रहे होंगे। सेंटर में जो फ्लावर पाए जाते हैं इन्हें हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, और जो पेरीफेरी पर जो फ्लावर पाए जाते हैं इन फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, रे फ्लोरेट कहते हैं। और होता क्या है, ये जो दोनों फ्लावर जो होते हैं, यहाँ ये आप नीचे से देखेंगे तो ये दोनों फ्लावर जो हैं वो एक रिसेप्टिकल के ऊपर लगे रहते हैं। अगर हम इसका फ्लावर का एलिस कट करेंगे ना, जिससे हमें दिखाई देगा कि इसमें फ्लावर जो होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। यहाँ हमने फ्लावर का एलिस कट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर जो है, इसका जो पेडंकल जो है वो कि एक कॉन्वेक्स रिसेप्टिकल का फॉर्मेशन करता है। इस रिसेप्टिकल से ऊपर की तरफ क्या है, दो प्रकार के फ्लावर्स लगे रहते हैं। सेंटर में जो फ्लावर्स लगे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, और पेरीफेरी पर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं उन्हें हम रे फ्लोरेट कहते हैं। और इसी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस या फिर हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। यहाँ ये आप बाहर जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं इन्हें हम इनवॉल्यूकर या फिर ब्रैक्ट्स कहते हैं। अब अगर हम इसके रे फ्लोरेट के बारे में बात करें तो ये फ्लावर जो है वो ई ब्रैक्टिएट होता है, विच मीन्स इसमें कोई भी ब्रैक्ट नहीं पाई जाती। आपने जो टैजेटस का फ्लावर देखा था, उस फ्लावर में ईच जो आपको ये जो पंखुड़ी टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, ये एक कंप्लीट फ्लावर है। इसे हमने रे फ्लोरेट फ्लावर लिया है। ये ई ब्रैक्टिएट होता है, विच मीन्स इसमें कोई भी ब्रैक्ट जो होती है वो नहीं पाई जाती है। देन ये फ्लावर जो है वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। क्यों? क्योंकि इसमें एंड्रोशियम नहीं पाया जाता। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम, वो नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम पाया जाता है, दैट्स वाई ये एक इनकम्प्लीट फ्लावर है। देन ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है,
पिस्टिलेट टाइप का फ्लावर है, विच मीन्स इसमें सिर्फ पिस्टिल ही पाई जाती है। पिस्टिल का मतलब होता है गाइनोशियम। ये फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक नेचर का होता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है इस फ्लावर को हम सिर्फ एक ही एक्सिस से काट सकते हैं, तभी ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। सारी एक्सिस से काटने पर नहीं होगा, सिर्फ एक ही एक्सिस से कट करने पर ये जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। देन इसमें जो ओवरी होती है वो एपिगाइनस होती है। फ्लावर जो होता है सॉरी वो एपिगाइनस होता है, और ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है, विच मीन्स ओवरी क्या होती है, वो कैसी होती है, ओवरी जो होती है ना वो बिल्कुल नीचे होती है, और उसके ऊपर से क्या निकलते हैं, कैलिक्स, कोरोला वगैरह जितने भी चक्र हैं वो उस ओवरी के ऊपर से ही निकलते हैं। इसे हम बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी और एपिगाइनस कंडीशन। ये फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है। कैलिक्स के बारे में बात करें तो इसमें 6 सेपल्स होते हैं, ठीक है, और ये सेपल्स जो होते हैं वो रिड्यूस होकर क्या करते हैं, पेपल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ ये आपको ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, यहाँ ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, अपनी कैलिक्स है। ये रिड्यूस फॉर्म में होकर रिड्यूस होती है, पेपल्स फॉर्म में होती है। कैलिक्स जो होता है वो 6 सेपल्स से मिलकर बनता है। देन अगर हम इसके कोरोला के बारे में बात करें तो कोरोला जो है वो 5 पेटल से मिलकर बनता है, और ये पेटल्स जो होते हैं वो आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं, जुड़कर गैमोपेटलस कंडीशन बनाते हैं। ये एक लिग्यूल की फॉर्म में जुड़ गए हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये एक लिग्यूलेट स्ट्रक्चर हो चुकी है, ठीक है। इसमें जो एस्टिवेशन है ये पेटल्स का, ये होता है वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो होता है पेटल्स में वो पाया जाता है। अगर हम वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन के बारे में बात करें तो यहाँ मैंने एक छोटा सा बनाया है रफ डायग्राम। इसमें वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन का मतलब क्या है, ये जो हैं, ये जो पेटल्स हैं, ये पांचों जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे, कोई भी बाहर या अंदर नहीं होगा। इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एक गैमोपेटलस कंडीशन है, इसका मतलब ये पांचों जो पेटल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाएंगे। देन ये जो रीफ्लोरेट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनमें एंड्रोशियम जो है वो नहीं पाया जाता, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो नहीं पाया जाता। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिन्हें हम पिस्टिलेट फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ पिस्टिल पाई जाती है जो कि क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब अगर हम इसमें गाइनोशियम के बारे में बात करें तो इसमें जो गाइनोशियम जो होता है वो 2 कार्पल से मिलकर बनता है, विच मीन्स बाई कार्पिलरी होता है, और दोनों कार्पस जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और सिन कार्पस कंडीशन बनाते हैं। इसमें जो गाइनोशियम जो होता है वो यूनिलोक्यूलर होता है, उसमें सिर्फ एक ही लोक्यूल पाया जाता है जिसमें कि बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक ही लोक्यूल होता है, उस लोक्यूल में क्या होता है, एक सिंगल ओव्यूल होता है, और वो ओव्यूल भी जो क्या कहाँ लगा होता है, बेस पर लगा होता है। दैट्स वाई इसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगर हम इसके गाइनोशियम में कार्पल के बारे में बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है, एक बाइफर्केट स्टिग्मा पाई जाती है। यहाँ ये आपको बाइफर्केट स्टिग्मा जो है वो दिखाई दे रही होगी। देन ये इसमें एक लॉन्ग स्टाइल पाई जाती है जो कि बिल्कुल अंदर तक जाती है। देन लॉन्ग स्टाइल के बेस पर क्या होती है, ओवरी लगी रहती है। उस ओवरी में क्या होता है, यूनिलोक्यूलर एक ओव्यूल लगा होता है। ये ओव्यूल जो होता है वो बेस पर लगा होता है। दैट्स वाई इसमें कौन सा प्लेसेंटेशन हो गया, बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगर हम इसमें डिस्क फ्लोरेट के बारे में बात करें तो यहाँ मैंने ये एक डिस्क फ्लोरेट लिया है, ये भी एक कंप्लीट फ्लावर है। तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ये आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये कैसी होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, येलो कलर का स्ट्रक्चर होती है। ये जो डिस्क फ्लोरेट है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, विच मीन्स इसको हम कहीं से भी कट करें ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देन ये फ्लावर जो होता है वो एपिगाइनस कंडीशन में होता है। एपिगाइनस का मतलब क्या है, इसमें ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है, यानी कि नीचे की तरफ होती है, और उसके ऊपर से क्या है, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर से निकलते हैं। चाहे सेपल हो, चाहे पेटल हो, चाहे एंड्रोशियम हो, वो सारे कहाँ निकलते हैं, ओवरी के ऊपर से ही निकलते हैं। देन अगर हम इसमें कैलिक्स के बारे में बात करें तो रे फ्लोरेट की तरह डिस्क फ्लोरेट में भी जो कैलिक्स जो होते हैं वो सेपल से मिलकर बनते हैं, और सेपल जो होते हैं वो कैसे होते हैं,
रिड्यूस फॉर्म में होकर एक पेपस, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि हम पेपस कहते हैं। इसमें 5 सेपल्स पाए जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे 5 सेपल्स हैं जो कि एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे कि हम पेपस कहते हैं। कैलिक्स के बाद में अगर हम अंदर वाले चक्र के बारे में बात करें जिसे कि हम कोरोला कहते हैं, तो कोरोला जो है वो 5 पेटल से मिलकर बनता है। यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 पेटल से मिलकर बनता है और ये पांचों के पांचों पेटल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये कंडीशन कैसी हो गई? गैमोपेटलस कंडीशन हो गई। एंड इसमें जो एस्टिवेशन पाया जाता है वो वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है। पांचों पेटल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, कोई भी अंदर या बाहर नहीं होता। ये कंडीशन क्या कहलाती है? वेलवेट एस्टिवेशन कहलाती है। देन इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम की स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम इसको थोड़ा सा कट करते हैं फ्लावर को। देन अगर हम इसमें जो अपना थर्ड चक्र है एंड्रोशियम, उसके बारे में बात करें तो इसमें एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स पाए जाते हैं। ये स्टेमन्स जो होते हैं ये देखिए, ये ओवरी है, सॉरी गाइनोशियम है। गाइनोशियम के नीचे जो हैं वो स्टेमन्स लगे होते हैं, ठीक है। ये स्टेमन्स जो होते हैं वो सिनजेनेसिस कंडीशन में होते हैं। सिनजेनेसिस कंडीशन का मतलब क्या है? इसमें एंथर जो होते हैं, जो इसका जो ऊपर वाला एंथर वाला पार्ट है वो तो फ्यूज़ होता है, और ये जो फिलामेंट्स जो हैं जो कि आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ ये फिलामेंट्स जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, ये फिलामेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एंथर तो ऊपर की तरफ फ्यूज़ होते हैं। यहाँ ये देखिए, ये गाइनोशियम है ऊपर वाला, ये नीचे इसके एंड्रोशियम है। फिलामेंट्स जो एंथर जो होते हैं वो इसकी फ्यूज़ होते हैं और फिलामेंट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो फिलामेंट्स जो हैं वो इस जो पेटल है उससे जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। अब अगर हम इसमें एंथर के बारे में बात करें तो एंथर जो होते हैं वो डाइथिकस होते हैं। बेसिफिक्स एंथर इसमें है पाए जाते हैं, डाइथिकस होते हैं और बेसिफिक्स्ड होते हैं। और एपीपेटलस कंडीशन जो है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो एंथर के जो फिलामेंट है वो इस पेटल से जुड़े रहते हैं। देन अगर हम इसमें गाइनोशियम के बारे में बात करें तो ये यहाँ देखिए, इसमें अगर हम देखें ये बाइकार्पिलरी कंडीशन होती है, सिनकार्पस कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें अगर हम एक कार्पल के बारे में बात करें तो उसमें स्टिग्मा, ये लॉन्ग स्टाइल पाई जाती है और नीचे की तरफ ओवरी पाई जाती है। यहाँ स्टिग्मा को देखिए, आपको क्लियरली दिखाई देगी कि इसमें बाइफिड स्टिग्मा जो है वो पाई जाती है। देन इसमें बहुत लॉन्ग क्या पाई जाती है? स्टाइल पाई जाती है। ये जो एंथर जो हैं जो कि इससे जुड़े हुए थे इसके नीचे की तरफ, वो मैंने हटा दिए हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसके आसपास फॉर्म कर रहे थे, उसको मैंने हटा दिया है। देन इसमें क्या होता है? स्टाइल के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है? ओवरी पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें इन्फीरियर ओवरी होती है। जितने भी जो वॉल्स हैं वो इस ओवरी के ऊपर से निकले रहते हैं। देन मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई इस फ्लावर में क्या होता है, जो प्लेसेंटेशन जो है वो कैसा पाया जाता है? बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ओवरी जो होती है वो कैसी होती है? यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है। एक लॉक्यूल में क्या पाया जाता है? इसे एक सिंगल ओव्यूल पाया जाता है और वो भी उसके बेस पर पाया जाता है। तो कैसी हो गई? बेसल प्लेसेंटेशन हो गया और यूनिलॉक्यूलर ओवरी जो है वो इसमें पाई जाती है। यहाँ आप टैजिटस के फ्लावर को देख रहे हैं। इसमें होता क्या है, ये जो आपको एक एक पत्ती जो दिखाई दे रही है वो एक एक सिंगल फ्लावर है, ठीक है। तो ये जो ईच फ्लावर जो है वो आगे जाके क्या करेगा? एक फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। ईच जो पेटल है उससे क्या निकलेगी? एक फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। इसका जो फ्रूट है इसे हम क्या कहते हैं? सिप्सेला कहते हैं। आई होप आज के इस हमारे फ्लावर डाइसेक्टिंग प्रैक्टिकल से आपको टैजिटस इरेक्टस की जो संरचना है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।